हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रताप एकेडमी पर। मेरा नाम है सुरेंद्र राणा और शुरुआत करते हैं आज से इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और लास्ट में है आर्टिकल। आर्टिकल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये होता है डिटर्मिनर, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही कवर करेंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो है वह नाउन पर। इस वीडियो में हम नाउन को बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन को अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नाउन इज अ नेम। नाउन क्या है? एक नेम है। किसका नेम है? किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी फिर, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन क्या है? किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का जो नेम है, उस नेम को कहा जाएगा नाउन। तो आपको डेफिनेशन तो याद करने की जरूरत नहीं, आप याद रख सकते हो नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन को हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम, नेहा, बॉय, ये सभी क्या है? किसी ना किसी के नेम है। गर्ल, प्रताप अकेडमी, चंडीगढ़, इंडिया, पेन, नोटबुक, टेबल, चेयर, ये सभी क्या है? ये सभी नेम्स हैं। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? ये सभी नाउन्स हैं। तो नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की टोटल 5 टाइप्स हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सभी टाइप्स को डिटेल में इस वीडियो में कवर किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो, वो नेम जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए यूज किया जाए, उस नेम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, वो नेम जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए यूज किया जाए, उस नेम को हम क्या बोल लेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे MS धोनी। MS धोनी एक ऐसा नेम है जो हम इस पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसी पर्सन को बोला जाएगा MS धोनी। तो MS धोनी प्रॉपर नेम हुआ जो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा एक ऐसा नेम है जो इस पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। तो रविंद्र जडेजा भी कैसा नाम हुआ? रविंद्र जडेजा भी प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करेगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसकी बात करेगा? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि वो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम होगा, उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। वो दूसरे के लिए हम यूज नहीं कर सकते। जैसे MS धोनी, आप इसको बोलोगे, इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन वो नेम है जो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं सभी के लिए। कॉमनली हम एक से ज्यादा लोगों के लिए, प्लेसेस के लिए और थिंग के लिए यूज किया जा सके, उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे आपके सामने 2 इमेजेस हैं। अब एक का नाम तो MS धोनी है, एक का नाम क्या है? रविंद्र जडेजा। तो MS धोनी और रविंद्र जडेजा तो हो गए प्रॉपर नेम। लेकिन ये दोनों क्या है? प्लेयर हैं। ये दोनों क्या है? प्लेयर है। तो प्लेयर कैसा नाउन हुआ? जो हम दोनों के लिए कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो प्लेयर एक कॉमन नाउन है। ठीक है, ये दोनों पर्सन भी हैं, तो पर्सन भी कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन, जो हम दोनों के लिए कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो स्पेसिफिक एक पर्सन की, प्लेस की और थिंग के लिए हम यूज करते हैं। और कॉमन नाउन जो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं एक तरह के लोगों के लिए, ठीक है, एक क्लास के लिए। जैसे दोनों प्लेयर हैं, तो प्लेयर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक ऐसा नेम है जो इस बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस बिल्डिंग को कहा जाता है कुतुब मीनार। ठीक है, इसके अलावा किसी और बिल्डिंग को, किसी और स्ट्रक्चर को हम कुतुब मीनार नहीं बोल सकते। ये स्पेसिफिक इस बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। तो कुतुब मीनार कैसा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसे ही ताजमहल। ताजमहल कैसा नाउन है? ताजमहल भी प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि केवल इस बिल्डिंग के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है ताजमहल। तो ताजमहल और कुतुब मीनार दोनों ही क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जो स्पेसिफिक किसी बिल्डिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड है, ये दोनों क्या है? मॉन्यूमेंट।
ये दोनों क्या है? मोन्यूमेंट। ताजमहल भी एक मोन्यूमेंट है और कुतुब मीनार भी एक मोन्यूमेंट है। मोन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक, ठीक है। ताजमहल भी एक स्मारक है और कुतुब मीनार भी एक स्मारक है। तो मोन्यूमेंट कैसा नाउन हुआ जो हम दोनों के लिए कॉमनली यूज कर सकते हैं? तो मोन्यूमेंट क्या होगा फिर? कॉमन नाउन। मोन्यूमेंट क्या है? कॉमन नाउन है। अब ये दोनों क्या है? बिल्डिंग है। ताजमहल भी एक बिल्डिंग है और कुतुब मीनार भी एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग भी कैसा नाउन है फिर? कॉमन नाउन, जो हम कॉमनली यूज कर रहे हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो कुतुब मीनार और ताजमहल क्या हुआ? प्रॉपर नाउन है। मोन्यूमेंट और बिल्डिंग क्या है? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट देखो, अब आपके सामने ये दो इमेजेस हैं। इस वाले एरिया को हम नाम देते हैं दिल्ली। ये क्या है? ये दिल्ली है। मैप में जब भी आप देखोगे, चाहे इंडिया का मैप हो या फिर वर्ल्ड का मैप हो, इस प्लेस को नाम दिया गया है स्पेसिफिकली दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली जो वर्ड है, दिल्ली जो नाउन है, वो हम किस एरिया के लिए यूज करते हैं? इस एरिया के लिए। तो दिल्ली क्या हुआ फिर? प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। इस इमेज में जो मैप है वो किसका मैप है? चंडीगढ़ का। तो ये जो एरिया है इसको स्पेसिफिकली नेम दिया गया है चंडीगढ़। ऐसा नहीं है कि आप चंडीगढ़ किसी भी एरिया को बोल दोगे, सिर्फ इसी एरिया को नाम दिया गया है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, जो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें, ये दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, और चंडीगढ़ भी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी कैसा नाउन हुआ फिर? यूनियन टेरिटरी कॉमन नाउन है, जो हम दोनों के लिए कॉमनली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी कैसा नाउन है फिर? कॉमन नाउन है। ऐसे ही दिल्ली भी एक सिटी है और चंडीगढ़ भी। दिल्ली और चंडीगढ़ क्या है? दोनों सिटी है। तो सिटी कैसा नाउन है फिर? कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो स्पेसिफिक एक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए हम यूज करते हैं, और कॉमन नाउन जो एक तरह के लोगों के लिए, प्लेस के लिए और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखो, किसी इंडिविजुअल का अपना नेम है, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। और उस तरह के लोगों का जो नेम होगा उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे इस इमेज में 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है। कौन है? प्लेयर। अब MS धोनी भी एक प्लेयर है, ये भी एक प्लेयर है और ये भी एक प्लेयर है। तो प्लेयर एक ऐसा नाउन है जो हम कॉमनली यूज कर रहे हैं तीनों के लिए। लेकिन ये क्या है? इनका अपना अपना प्रॉपर नेम भी है। जैसे MS धोनी, ये कौन है? MS धोनी, ठीक है। युवराज सिंह, ये जो है युवराज सिंह है। और विराट कोहली, ये जो पर्सन है ये कौन है? विराट कोहली। तो प्लेयर ऐसा नाउन है जो कॉमन हम यूज कर रहे हैं। और MS धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली कैसा नाउन है? प्रॉपर नेम, जो इंडिविजुअली सबके लिए अलग अलग नेम यूज किया जाता है। जब ये सभी प्लेयर्स एक साथ एक ग्रुप में खेलते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं? टीम। तो क्या नाम देंगे? टीम। तो टीम कैसा नाउन हुआ फिर? देखो, पर्सन्स, एनिमल और थिंग्स के ग्रुप को जो नाम दिया जाता है ना, उस नाउन को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो टीम क्या है? प्लेयर का ग्रुप है। प्लेयर के ग्रुप को फिर हम क्या कहेंगे? ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। इंडिविजुअल नेम को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। एक तरह के लोगों के लिए हम यूज करेंगे उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। और पर्सन के ग्रुप को, एनिमल्स के ग्रुप को और थिंग्स के ग्रुप को जो नाम दिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, इस इमेज में आपको कौन दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सोल्जर। कौन है? सोल्जर। अब ये फर्स्ट पे भी सोल्जर है, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, और टोन, ठीक है। ये सभी कौन है? सोल्जर। तो सोल्जर कैसा नाउन है फिर? सोल्जर एक कॉमन नाउन है जो सभी के लिए कॉमनली यूज किया जा रहा है। लेकिन इन सभी सोल्जर का अपना अपना इंडिविजुअली एक नेम होगा, ठीक है। इन सभी सोल्जर का अपना अपना इंडिविजुअली एक नेम होगा। उस नेम को हम क्या कहेंगे फिर? वो नेम कैसा होगा? वो नेम प्रॉपर नेम होगा, ठीक है। लेकिन जब सब सोल्जर एक ग्रुप में होते हैं तो उस ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है? उस ग्रुप को नाम दिया जाता है आर्मी। उसको हम क्या कहते हैं? आर्मी। तो आर्मी कैसा नाउन है फिर? आर्मी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये सोल्जर्स के ग्रुप को नाम दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इस इमेज में आपको जो दिखाई दे रहा है वो है फिश। क्या है? फिश। अब जितने भी इसमें
फिश है, सभी को हम फिश बोल लेंगे, तो फिश कैसा नाउन हुआ फिर? कॉमन नेम। अगर हम रखना चाहें तो सभी फिशेस का इंडिविजुअली अलग अलग नेम रख सकते हैं, उसको हम बोल लेंगे प्रॉपर नेम। लेकिन जब सभी फिश एक साथ एक ग्रुप में चल तैरती हैं, ठीक है, तो उस ग्रुप को जो नाम दिया जाता है उसको हम बोलते हैं शॉल। उसको हम क्या बोलते हैं? शॉल। तो शॉल फिर एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। शॉल क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। तो अब तक हमने जो मैंने आपको बताया उसी बेस पे जो डेफिनेशंस हैं वो आप एक बार देख लो कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच डिनोट्स अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब प्रॉपर नाउन वो नेम होगा जो किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए यूज किया जाएगा, उस नाउन को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को जब भी लिखना होता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखो, एंड में लिखो या बीच में लिखो, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे युवराज, पलक, चंडीगढ़, इंडिया, प्रताप एकेडमी, ये सभी क्या है? ये सभी प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सभी किसी ना किसी इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ अ क्लास और टाइप, ठीक है। एक क्लास या एक टाइप के पर्सन्स, प्लेस और थिंग को जो नाम दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे बॉय, अब सभी लड़कों को क्या कहा जाएगा? बॉय कहा जाता है। गर्ल, सभी लड़कियों को गर्ल कहा जाता है, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल चाहे फिर किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, किसी भी कंपनी का हो, उसका अपना अपना एक प्रॉपर नेम हो सकता है, लेकिन मोबाइल को हम क्या कहते हैं? मोबाइल कहते हैं। ऐसे कार, टेबल, चेयर, सिटी, विलेज, कंट्री, ये सभी क्या है? ये सभी कॉमन नाउन है जो एक तरह के, अब सभी कंट्रीज के अपने अपने इंडिविजुअल नेम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सभी क्या है? ये सभी प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये तीनों क्या है? कंट्री है, तो कंट्री क्या हुआ फिर? कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन पीपल, एनिमल और थिंग्स के ग्रुप को नेम दिया जाता है, ठीक है। पीपल, एनिमल और थिंग्स का जो ग्रुप है उसका जो नेम होगा उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कमेटी, कमेटी क्या है? मेंबर्स के ग्रुप को कहा जाता है कमेटी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मेंबर्स का ग्रुप है उसको हम कहेंगे कमेटी। ज्यूरी, ज्यूरी क्या है? जजिस का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं जूरी, तो जूरी भी कलेक्टिव नाउन है। टीम आप सभी को पता है, प्लेयर्स के ग्रुप को कहा जाता है टीम, ठीक है। बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा। अब गुच्छा वो किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे एक हम यूज करते हैं बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, तो जो चाबियों का गुच्छा होता है उसको हम बोलते हैं बंच। तो बंच फिर कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फ्लॉक, एनिमल्स के जो झुंड होते हैं उसको हम बोल देते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शिप हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैंड। बैंड क्या है? म्यूजिशियंस का जो ग्रुप है, म्यूजिशियंस का जो ग्रुप है उसको नाम दिया जाता है बैंड। तो बैंड भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन है कलेक्टिव नाउन इज द नेम, नेम किसका? ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। पीपल, एनिमल और थिंग्स का जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप को जो नेम दिया जाता है उस नेम को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन जनरली सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। अब सिंगुलर क्या होता है? नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? नेम ऑफ ग्रुप है। ग्रुप किसका? पीपल का, एनिमल का और थिंग्स का। मेटीरियल नाउन, मेटीरियल नाउन क्या होता है? मेटीरियल नाउन उन सभी पदार्थों का, उन सभी सब्सटेंस का नेम है जिनसे हम आगे फर्दर नई चीजें बनाते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड, जैसे गोल्ड, गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, तो गोल्ड क्या हुआ फिर? गोल्ड एक मेटीरियल नाउन है। एग्जांपल देखो, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये जो रिंग है किस चीज की बनी हुई है? गोल्ड की। तो गोल्ड यहाँ पे क्या है? उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का नाम बताया गया है जिससे वो रिंग बनी है। तो गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। ऐसे ही आयरन, सिल्वर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन है। जैसे वी वियर क्लोथ्स मेड अप वुल इन विंटर। वुल क्या है? वुल का मतलब होता है ऊन। हम जो कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? वुल से। ये क्लोथ किसके बने हुए हैं? वुल के। तो बताया गया सेंटेंस में कि वुल से बने हैं, तो वुल क्या है? वुल एक मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन उन सभी पदार्थों का नेम है जिससे हम आगे नई नई चीजें बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर? मटेरियल नाउन आर नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनसे की चीजें नई बनाई जाती हैं। तो ये था मटेरियल नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन सभी चीजों का नेम है जो इस दुनिया में फिजिकली मौजूद नहीं है। जैसे किसी इवेंट का नेम हो सकता है, किसी आइडिया का नेम हो सकता है, कॉन्सेप्ट का नेम हो सकता है, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड का नेम हो सकता है। तो वही सभी चीजें जिनको हम अपनी 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से हम जिनको महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, उन सभी चीजों का नाम जो होगा वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे लव, लव क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। एंगर भी क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है। ऐसे ही हैप्पीनेस, सोरो, प्राइड, ये सभी क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है। डेथ एक इवेंट का नाम होता है, डेथ, ठीक है। करेज, ऑनेस्टी क्वालिटी का नेम है। पेशेंस, बर्थडे, चाइल्डहुड, ये सभी क्या है? ये सभी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और इवेंट्स को नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फिर डेफिनेशन है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ एन आइडिया, इवेंट, स्टेट, एक्शन, क्वालिटी और कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनके नेम को क्या कहा जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉन फिजिकल चीजों का नेम होता है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, हियर, टेस्ट और स्मेल और सी हम नहीं कर सकते, ठीक है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो उन सभी चीजों का नेम क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नेम हो, नाउन होगा। अब नाउन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स के बाद हम बात करेंगे नाउन एंड नंबर। नंबर के अकॉर्डिंग नाउन दो तरह का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल से आप समझ रहे हो कि जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम बोलेंगे काउंटेबल, और अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता। तो नंबर के अकॉर्डिंग कितने तरह का है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जो है फर्दर दो तरह का है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर का मतलब है एक और प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। तो सिंगुलर को हम क्या कहेंगे? एक, और प्लूरल को 1 प्लस। सिंगुलर क्या है? वो एक है, और प्लूरल क्या है? एक से ज्यादा है। जैसे यहाँ पे सिंगुलर को हम बोलेंगे एससीएन और प्लूरल को क्या बोलेंगे? पीसीएन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब यहाँ लिखा हुआ है बॉय। बॉय ये कैसा नाउन है? काउंटेबल है, जिसे हम गिन सकते हैं। बॉयज को हम गिन सकते हैं ना, तो ये कैसा नाउन है? काउंटेबल है। लेकिन ये एक बॉय की बात हो रही है तो ये सिंगुलर काउंटेबल है। अब जैसे ही इसके बाद एस लगाया तो ये बन गया बॉयज, मतलब एक से ज्यादा। अब ये कैसा नाउन हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऐसे ही कार, एक है कार तो कार, इसमें ऐसे ऐड किया तो क्या बन गया? कार्स। बस, बसेस। हॉर्स, हॉर्सेस। तो जब भी सिंगुलर होगा, ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। तो यहां से ये रूल याद रखना आप, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जब भी आप एस या ई एस ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? पीसीएन बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। तो काउंटेबल कितने तरह का है? फर्दर दो तरह का है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो एक होगा उसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलेंगे, और जो एक से ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और सेकंड है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे गिना नहीं जा सकता। तो अनकाउंटेबल एक ही तरह का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नॉलेज है, नॉलेज कैसा नाउन है? नॉलेज को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो नॉलेज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। जब नॉलेज को गिना नहीं जा सकता तो उसके बाद एस या ई एस ऐड करके उसको प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। तो नॉलेज में कभी भी एस या ई एस नहीं लगता, ठीक है। ऐसे ही फर्नीचर है, फर्नीचर भी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है, तो इसमें भी एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते। तो ये जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में रहते हैं। लेकिन इनके बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है? इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो गिवन वर्ड है वो नाउन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दो सेंटेंस है, अब पहले में भी होम लिखा हुआ है और सेकंड में भी होम लिखा हुआ है। अगर बात करें कि होम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो पहले में तो होम क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में होम वर्ड नाउन नहीं है, ये क्या है? एडवर्ब है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां लिखा हुआ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे एक ही पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है, वो है नाउन, या फिर नाउन को रिप्लेस करके प्रनाउन आ सकता है। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आ सकता है। तो होम क्या है? एक नाउन है। सेकंड सेंटेंस में क्या है? आई एम गोइंग वेयर। वेयर का आंसर है मैं कहां जा रहा हूं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में क्या है? होम। वेयर का आंसर है, अगर हम पूछेंगे कि आई एम गोइंग वेयर, मैं कहां जा रहा हूं, तो आंसर आएगा ना होम, के घर जा रहा हूं।
तो वेयर का जो आंसर होता है किसी सेंटेंस में वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब की बात हम बाद में करेंगे, आज हम नाउन पे फोकस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक वर्ड एक सेंटेंस में नाउन हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि वो सेकंड सेंटेंस में भी नाउन हो, उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो सकता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें? नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है। ठीक है, नाउन कहां पे आ सकता है? सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। सेकंड, नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर प्रेपोजिशन आ सकता है। तो नाउन को हम नाउन की प्लेसमेंट और फंक्शन के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस में लिखा हुआ जो वर्ड है वो नाउन है या नहीं है। ठीक है, हाँ जी, नाउन कम्स एट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है? तो उसके लिए आपको ये 3 क्वेश्चन है, उसको पुट करना होगा। किसी भी सेंटेंस में हु का जो आंसर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और होम का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। किसी भी सेंटेंस में हु का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। हु का मतलब होता है कौन। ठीक, और होम का मतलब होता है किस, इसे या किसको। ठीक है, तो हु का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। होम का आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वट का आंसर भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, और वट का आंसर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वट का मतलब होता है क्या, तो वट का आंसर सब्जेक्ट भी हो सकता है और वट का आंसर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि वट का जो आंसर आया वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? तो इसके लिए याद रखना कि जनरली वर्ब से पहले अगर वट का आंसर लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट होगा, और अगर वर्ब के बाद लिखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट होगा जनरली। ठीक है, चलिए, तो ये 3 सेंटेंस हैं, इसमें आप अप्लाई करके देखो इन 3 क्वेश्चंस को। जैसे युवराज प्लेज क्रिकेट, अगर मैं इसमें पूछूंगी कौन है जो खेलता है क्रिकेट? हु। ठीक है, हु। हु का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। कौन क्रिकेट खेलता है तो आंसर क्या आएगा? युवराज। तो इसका मतलब क्या है कि हु का आंसर आया है युवराज, तो युवराज सब्जेक्ट के प्लेस पर है। ठीक है, युवराज कहां पे लिखा हुआ है? सब्जेक्ट के प्लेस पर, और सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा हुआ वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। तो युवराज क्या है? एक नाउन है। युवराज क्या है? नाउन है। ऐसे ही युवराज प्लेज वट, युवराज क्या खेलता है? युवराज क्या खेलता है? युवराज क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट क्रिकेट क्या हुआ फिर? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। क्रिकेट कहां लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा हुआ वर्ड भी क्या होगा? नाउन होगा। तो इस सेंटेंस में युवराज भी एक नाउन है और क्रिकेट भी एक नाउन है। अब आंसर क्रिकेट किसका आया? वट का। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे है? क्योंकि ये वर्ब के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ब के बाद लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज वेरी गुड। अगर इसमें मैं क्वेश्चन पुट करूं कि क्या है जो वेरी गुड है? एप्पल्स। एप्पल्स नहीं, एप्पल्स की क्वालिटी है। एप्पल्स की क्वालिटी वेरी गुड है ना। अब ये क्वालिटी वर्ब से पहले लिखा हुआ है, आंसर किसका है? वट का। यही पूछा ना कि क्या है वेरी गुड, तो वट का जो आंसर है क्वालिटी, तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो फिर क्वालिटी भी एक नाउन है। ठीक, नेक्स्ट, कौन है जो देता है दीपक को द फोन? ठीक है, जिसने दीपक को फोन दिया कौन है? तो हु का आंसर आया इस सेंटेंस में कुणाल। तो कुणाल क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, कुणाल गेव होम, कुणाल ने किसे जो है फोन दिया? कुणाल ने किसे फोन दिया? दीपक। अब होम का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, होम का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो दीपक क्या है? दीपक ऑब्जेक्ट है। दीपक क्या है? ऑब्जेक्ट। तो कुणाल सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो कुणाल भी क्या है? नाउन। दीपक ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो दीपक भी क्या है? एक नाउन है। अब कुणाल गेव दीपक वट, कुणाल ने दीपक को क्या दिया? वट। अब वट का जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन वर्ब के बाद लिखा हुआ है ना, तो वर्ब के बाद लिखा हुआ तो वर्ड क्या होगा फिर? ऑब्जेक्ट। तो द फोन भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में एक वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जेरेंड पर और इन्फिनेटिव पर। जेरेंड क्या होता है? जब भी आपको V1 प्लस ING किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मिले, जब भी आपको V1 ING सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मिले तो उसको हम बोलते हैं जेरेंड, और वो काम क्या करता है? नाउन का। ऐसे ही 2 + V1 भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर मिले उसके क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव, और काम क्या करेगा? नाउन का। मतलब जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों ही नाउन का फंक्शन करते हैं। पहला सेंटेंस है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या है जो इंजूरियस टू हेल्थ है? तो आंसर क्या आएगा? स्मोकिंग। हमने क्वेश्चन क्या पुट किया? व्हाट। अब आपको पता है किसी भी सेंटेंस में अगर हम व्हाट का क्वेश्चन पुट करेंगे तो उसका जो आंसर होगा, अगर सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो स्मोकिंग क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के प्लेस पे तो नाउन आता है, तो स्मोकिंग यहाँ पर एक जेरेंड है जो कि नाउन का फंक्शन करता है। ठीक है। ऐसे ही अवॉइडेड आंसरिंग माई क्वेश्चन। उसने क्या अवॉइड किया? तो व्हाट का आंसर क्या आया? आंसरिंग। उसने क्या अवॉइड किया? उसने क्या अवॉइड किया? आंसरिंग। वर्ब के बाद है प्लेसमेंट, तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि जेरेंड फॉर्म में है और नाउन का फंक्शन कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है टू स्विम। अब 2 + V1 क्या होता है? नाउन होता है जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है। टू स्विम इन दैट से मे बी डेंजरस। अगर हम इसमें व्हाट का क्वेश्चन पुट करेंगे तो क्या आएगा? क्या हो सकता है? डेंजरस क्या हो सकता है? टू स्विम, 2 + V1। ठीक है। टू स्विम ही तो डेंजरस हो सकता है, तो व्हाट का जो आंसर आया वो क्या आया? टू स्विम। तो ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वर्ब के पहले पुट किया गया आया है आंसर। ठीक है। तो इसकी प्लेसमेंट वर्ब से पहले है, तो व्हाट का जो आंसर है वो सब्जेक्ट है, तो ये भी क्या है? एक नाउन है जो कि इन्फिनेटिव फॉर्म में है। ऐसे शी डिड नॉट वांट टू गो फर्स्ट। वो क्या नहीं चाहती थी? वो क्या नहीं चाहती थी? जाना। ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर 2 + V1 ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी वर्ड होगा वो नाउन होगा। सेकंड है नाउन कम्स एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो यहां लिखा हुआ ही बिकम अ फेमस राइटर। ही बिकेम अ फेमस राइटर। अब ही तो यहां सब्जेक्ट है। कौन कौन बना फेमस राइटर? ही तो सब्जेक्ट है। अब राइटर कौन है? राइटर कौन है? आप कहोगे ही राइटर है। ही राइटर है। जब भी ऑब्जेक्ट जो होता है अगर वो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? एक ही पर्सन है, तो जो लिखा हुआ वर्ड होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही बिकेम अ फेमस राइटर। ही बनाना राइटर, तो राइटर और ही दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है। राइटर और ही कौन है? एक ही पर्सन है, तो राइटर जो है वो इस ही को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरक बन रहा है इसका। ठीक है। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही रोहन इज अ टीचर। अब टीचर कौन है? रोहन। और रोहन क्या है? इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट को पूरा करेगा उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पर भी नाउन ही आता है। ठीक है। ऐसे ही द कंपनी जस्ट मेड युवराज और टीम लीडर। कंपनी क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। कंपनी ने क्या बनाया? युवराज को हमारा टीम लीडर बनाया। अब युवराज तो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। किसे बनाया? टीम लीडर युवराज को। देखो हु हु का जो आंसर है वो क्या है? कंपनी। हु मेड युवराज और टीम लीडर? कंपनी। तो हु क्या हो गया? सब्जेक्ट। ऐसे ही द कंपनी मेड जस्ट मेड युवराज होम। किसे किसे बनाया? होम, युवराज। तो होम का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो युवराज क्या है? ऑब्जेक्ट। अब है आवर टीम लीडर। लीडर कौन है? कौन बनाया लीडर? युवराज। लीडर कौन बनाया? युवराज। तो युवराज और लीडर दोनों एक ही पर्सन है। दोनों क्या है? एक ही पर्सन है। तो लीडर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो लीडर क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो लीडर भी एक नाउन है। ऐसे ही नोबडी कंसीडर्स हिम अ सिंगर। कोई भी जो है उसे नहीं मानता क्या? सिंगर। अब हिम तो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। सिंगर कौन है? ये हिम है।
सिंगर कौन है, ये हिम है, तो सिंगर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, नाउन होगा। नेक्स्ट है नाउन कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। जो नाउन है वो प्रेपोजिशन के बाद आता है। अब प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो सेंटेंस के अंदर एक नाउन या प्रनाउन का दूसरे नाउन या प्रनाउन के साथ या तो पोजीशन बताएंगे या डायरेक्शन, ठीक है, पोजीशन डायरेक्शन या फिर कोई ना कोई रिलेशन बताएगा, उस वर्ड को हम बोलेंगे प्रेपोजिशन। जैसे द माउंटेन्स आर अक्रॉस द लेक। अब ये माउंटेन है, ये एक नाउन है, और लेक भी क्या है, एक नाउन है। इस सेंटेंस में अक्रॉस का मतलब होता है के पार, ठीक है, जो माउंटेन्स हैं वो लेक के पार हैं, लेक के उस पार है, ठीक है। तो इस अक्रॉस ने बताया है पोजीशन, ये माउंटेन्स की पोजीशन कहाँ है, लेक के उस पार है, तो ये क्या हुआ, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट का प्लेस, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। तो लेक क्या है, नाउन, और ये दा क्या है, ये आर्टिकल है जो कि नाउन के साथ आता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द बेड। अब डॉग भी एक नाउन है और बेड भी क्या है, एक नाउन है। दोनों में रिलेशन पोजीशन किसने बताई, इस वर्ड ने, अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, जो डॉग है वो सोया हुआ है किसके, बेड के नीचे। तो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ जो पोजीशन बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा, क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ आता है उसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है द प्लेन फ्लू ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, द हिल्स, जो हिल्स हैं उसके ऊपर उड़ा है प्लेन। तो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ पोजीशन बताई गई, किस वर्ड ने बताई, ओवर ने। तो ओवर के बाद जो वर्ड है वो भी क्या है, एक नाउन है। तो प्लेसमेंट और फंक्शन के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी वर्ड नाउन है या नहीं है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय जेरेंड। अब जेरेंड आपको पता है V1 ING की जो फॉर्म होती है उसको हम जेरेंड बोलते हैं। जब भी ये फॉर्म हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे देखते हैं तब भी ये जेरेंड होती है, और जब भी ये प्रेपोजिशन के बाद आए तब भी इसको क्या कहेंगे, जेरेंड। जैसे शी इज गुड एट पेंटिंग, ये क्या है, V1 प्लस ING। तो शी इज गुड एट क्या है, एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आया ना V1 प्लस ING, तो पेंटिंग भी क्या है, एक जेरेंड है। नेक्स्ट वी अराइव्ड इन दिल्ली आफ्टर ड्राइविंग ऑल नाइट। हम जो है दिल्ली पहुंचे कैसे, आफ्टर के बाद ड्राइविंग, ये क्या है, V1 प्लस ING। तो V1 प्लस ING को हम अगर प्रेपोजिशन के बाद लिखा मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। नेक्स्ट है सैंडी इज फेमस फॉर सिंगिंग, ये भी क्या है, V1 प्लस ING, ये क्या है, प्रेपोजिशन। सॉन्ग्स, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको V1 प्लस ING लिखा मिले तो वो भी क्या होगा, वो भी जेरेंड होगा, जो कि नाउन का फंक्शन करता है, ठीक है। अब आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हमने नाउन को बिल्कुल बेसिक से कवर किया है, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है, पहले डेफिनेशन और टाइप्स के बाद नाउन जो होता है काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी। काउंटेबल फर्दर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अगर एस या ES ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, PCN बन जाता है। अनकाउंटेबल हमेशा अनकाउंटेबल रहता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि नाउन आ सकता है सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। किसी भी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, हमारे पास 3 क्वेश्चन है, हु, whom और व्हाट, ठीक है। इन तीनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, किसी भी सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नेक्स्ट है कि नाउन कम्स एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहां पे आना था, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन आ सकता है। और लास्ट था कि नाउन कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड भी क्या होगा, नाउन होगा। तो नाउन का जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है नाउन को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी प्रोनाउन पर।